13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष। यह शरीर एक क्षेत्र खेत है। इस तत्व को जानकर क्षेत्रज्ञ किसान कहलाता है। ऐसा ज्ञानियों का तत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं। अर्जुन विनम्र भाव से सुन रहा है उनके कथन को। सब क्षेत्रों में अग्रणी क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विकार रहित पुरुष तथा प्रकृति को जो तत्व से जानता है वही ज्ञानी है। यह मेरा मत है। इस आधार पर हे अर्जुन, जो क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, वैसा ही फल देगा। उसी प्रकार जैसा क्षेत्रज्ञ किसान है, वैसा ही वह क्षेत्र से फल प्राप्त करेगा। वह सब मैं तुझे बतलाता हूँ, तू ध्यान से सुन हे अर्जुन। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ज्ञानियों द्वारा कई प्रकार से बतलाया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों में समझाया गया है। ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा बड़ी युक्तिपूर्वक निश्चय के साथ उल्लिखित है। वही सब मैं तेरे लिए कहता हूँ। 5 महाभूत, त्रिगुणी माया, 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और एक तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह, पिंड, चेतना, धृति, यह सब क्षेत्र विकार में आती हैं। श्रेष्ठता से उत्पन्न अभिमान का अभाव, दंभाचरण का शून्य होना, प्राणी मात्र को किंचित पीड़ा न देना, क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों शरीर का निग्रह, लोक परलोक के भोगों के प्रति अनासक्ति, अहंकार का अभाव, जन्म जरा मृत्यु रागादि में दुख दोष का विकार, पुत्र स्त्री संपत्ति घर आदि में आसक्ति, ममता का न होना, प्रिय अप्रिय में चित्त समान रहना, मनोनुकूल प्रतिकूल होना, हर्षोकादि का न होना, ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत शुद्ध स्थान का वास, विषयासक्त प्राणियों का सत्संग न करना, मनुष्य समुदाय में प्रेम रखना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना, तत्व ज्ञान स्वरूप सर्वत्र परमात्मा को देखना, ज्ञान अज्ञान से विरक्त रहना, वह आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने से ना सत है ना असत है, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, वही मैं बतलाऊंगा। क्योंकि एक वही सब ओर से हाथ पैर वाला, नेत्र सिर मुख वाला, श्रोत्र वाला, सुनने की सामर्थ्य रखने वाला, सब संसार में सर्वत्र व्याप्त है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में जानने वाला, वास्तव में इंद्रिय रहित, आसक्ति रहित, गुणों से अतीत, परे, अपनी योग माया से सबका धारण पोषक है, सर्व गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर संपूर्ण सृष्टि सूक्ष्म असूक्ष्म होने से भी अदृश्य है। अति समीप दूर में भी वही स्थित है। विभाग रहित एक रूप में आकाश में परिपूर्ण, पर पृथक पृथक सदृश प्रतीत होने वाला, जानने योग्य परमात्मा, विष्णु से सृष्टि का पालन, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला, वह ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति, माया से सर्वथा परे, परमात्मा का बोध है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला, सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इस सत्य को जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को ग्रहण करता है। त्रिगुणमयी प्रकृति, माया, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, यह सब अनादि हैं। इनको राग द्वेषादि विकारों तथा पदार्थों से, प्रकृति से ही उत्पन्न होना है। कार्यकरण की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। इसी प्रकार जीवात्मा का सुख दुख भोगना भोग कहा जाता है। इस सत्य को तू
जान अर्जुन। इसी कारण प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न त्रिगुणीमयी पदार्थों को भोगता है। इन पदार्थों का संग साथ ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि में ले जाकर जन्म मरण के लिए विवश करता है। देह में स्थित पुरुष त्रिगुणीमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी रहने के कारण उपद्रष्टा, गवाह, यथार्थ राय, सम्मति देने पर विवेचक, अनुमंता, सबको धारण करने से स्वामी, भर्ता, जीव रूप भोगने से भोक्ता, ब्रह्मादिकों का स्वामी होने से महेश्वर, शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार गुणों को, प्रकृति को जो मनुष्य तत्व की दृष्टि से जान लेता है, वह सब प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर फिर जन्म नहीं लेता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, उस परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को कुछ सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा, कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ निष्काम कर्म के द्वारा नाना प्रकार के ऐसे योगों में देखा जा सकता है। मंद बुद्धि पुरुष सत्वज्ञों से सुनकर उपासना करते हैं, श्रद्धा सहित वह सब साधन करते हैं। ऐसे मंद बुद्धि भक्त भी मृत्यु रूपी संसार सागर से सहज ही पार लग जाते हैं। इस सृष्टि में स्थावर, जंगम, जड़ चेतन, जीव, जीव विहीन जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग पुरुष प्रकृति के कारण होती है। प्रकृति पुरुष के परस्पर संबंध से ही संपूर्ण जगत स्थित है। वास्तव में यह जगत स्थित क्षणभंगुर होने से अनित्य, नश्वर है। इस प्रकार का ज्ञान रखकर जो मनुष्य सब चराचर नाशवान सृष्टि में केवल परमेश्वर को अविनाशी मान संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण कर्मों को तत्व से समझ लेता है। अपना शरीर नाश होने पर भी वह आत्मा को नाशवान नहीं मानता। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संपूर्ण कर्म प्रकृति द्वारा संपन्न मानता है, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुणों के साथ मिलकर गुणों को बढ़ाते हैं, वह आत्मा को अकर्ता, इस कार्य में कहीं संलग्न नहीं मानता, स्वीकार करता है, वही परम पद का अधिकारी है। जो पुरुष अलग अलग सृष्टि भिन्नता को परमात्मा के एक संकल्प के आधार पर देखता है, उस भिन्नता से भ्रम में नहीं पड़ता है, वही ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। यह अविनाशी परमात्मा अनादि गुणातीत होने के कारण शरीर में रहकर भी ना तो वास्तव में कर्ता, कोई कार्य करने वाला है, और ना ही किसी के किए गए कार्य से प्रभावित होता है। आकाश सर्वत्र धूल कणादि से आच्छादित दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आकाश निरभ्र निर्मल रहता है। उसी प्रकार आत्मा गुणातीत होने के बावजूद देह द्वारा किए गए सभी कुकर्मों से अलिप्त, अप्रभावित रहती है। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है, उसी प्रकार एक परमात्मा सब आत्माओं को प्रकाशित कर रही है। सब दशा में एक सा रहने वाला मनुष्य ही परब्रह्म का रूप होता है। दुख, सुख, शोक, प्रसन्नता सब में वह समान रूप से अविचल रहता है।